तो आज हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन को हम दो तरह से समझेंगे। एक, जब मैक्सवेल इक्वेशंस हमें चार ऑप्शंस में अलग अलग मिल जाए, उसमें से हमको चार मैक्सवेल इक्वेशन से हमको एक मैक्सवेल इक्वेशन चुनना पड़ता है, ठीक है। या फिर दूसरा, अगर कोई एक मैक्सवेल इक्वेशन का सपोज डॉट ई बाय डॉट पी, ठीक है, आपको इसका वैल्यू दे दिया है और आपको आरएचएस का किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालने बोला है, या फिर आरएचएस का डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू निकालने बोला है, तो उस इक्वेशन आप मैक्सवेल इक्वेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहला जो मैक्सवेल इक्वेशन याद रखना है, उससे पहले आपको नाम याद रखना होगा। पहला नाम है तपस्वी, ठीक है। तपस्वी याद रखने के लिए उसका जो बोल्ड लेटर्स है, जो मैंने राउंड कर दिया है, तो उसका TPSV, तो तपस्वी। अब इसको याद करने का बहुत ही सही तरीका है, जो मुझे सही लगा। तो ऑप्शन पहला मैंने ए बिट दिया है, यहाँ पे बी बिट दिया, तो ए बिट से मेरा दो इक्वेशन आएगा, बी से दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो पहला, और इसमें दूसरी चीज याद रखने की ये है, पहला तो ये हो गया, दूसरा स्टार मार्क ये है कि जहाँ एस और पी साथ में, वहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। अब देखिए, तो ए में मैंने क्या किया, ए में आपको तपस्वी नाम को किस डायरेक्शन में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये इस नाम को कैसे घुमाना है, यहाँ पे नाम को कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। बट ये जो मेरा डॉट है, ठीक है, जिसको हम टेल बोल रहे हैं, ठीक है, ये टेल दिखा रहा है नाम का स्टार्टिंग लेटर का ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे है तो ये टी लिखाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे है तो टी यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो आपको नाम पूरा करना है, यहाँ पे तपस्वी ऐसे घुमाना, यहाँ पे आप पी लिख दीजिए, यहाँ पे आप एस लिख दीजिए, और यहाँ पे आप वी लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पी है तो यहाँ एस होगा कांस्टेंट में, सबस्क्रिप्ट में, यहाँ एस है तो यहाँ पे पी होगा सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नाम को किस तरह से घुमाना है, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या है, टी है और यहाँ है वी, तो यहाँ टी है, यहाँ वी है, तो यहाँ टी, यहाँ टी है तो यहाँ वी, क्लियर। ये दो इक्वेशन मेरे को मिल गए। अब हमको चेक करना है दूसरा कंडीशन, एस और पी है कि नहीं, कहीं पे भी आपको एस और पी दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, सबस्क्रिप्ट नहीं देखना है, डोंट सी सबस्क्रिप्ट नहीं देखना है। तो एस और पी यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी एस और पी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारा आ जाएगा A1, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ये दो इक्वेशन लिख लिए तो यहाँ से ये इक्वेशन आप डिड्यूस कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए, आपको हमेशा दोनों ही इक्वेशन में ये याद रखना है कि हमको क्रॉस एक्सचेंज करना है, वो भी एक सिंगल डायरेक्शन में। तो दोनों ही जगह देखिए, आपको यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस जहाँ पे है दोनों जगह वैसे ही लिख दीजिए, यहाँ पे भी डॉट टी, और एस का पोजीशन जो है आप सेम रखिए, ठीक है। चेंज किसको करना है, पी को यहाँ भेजिए, वी को यहाँ लाइए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ वी है, यहाँ एस है, तो यहाँ एस होगा, यहाँ वी है, यहाँ एस है, तो यहाँ वी होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको चेंज करना है, वी को यहाँ लाना है और पी यहाँ लाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे पी, यहाँ पे टी, क्लियर। तो अब देखिए, एस और पी नेगेटिव है तो यहाँ पे हमको नेगेटिव लगाना है, यहाँ एस और पी नेगेटिव है, यहाँ पे हमको नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका चार मैक्सवेल रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए, इसका जो हमारा बेनिफिट है, इसका बेनिफिट क्या है, एक तो आपको अगर मैक्सवेल रिलेशन को आइडेंटिफाई करने बोलेगा
तो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर एस और पी के पास नेगेटिव है तो आरएचएस को कंफर्म कर दीजिए कि हाँ आरएचएस कंफर्म है। अब आपको मिल जाएगा क्या, साइड में टी वी मिलेगा या फिर वी टी मिलेगा। तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि आपको ओरिएंटेशन बनाना है, तपस्वी नाम बन रहा है कि नहीं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए टी पी तपस्वी इस डायरेक्शन में बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये तपस्वी इस डायरेक्शन में बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये तपस्वी इस डायरेक्शन में बन रहा है, ये तपस्वी इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। नीचे का ये देखिए ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो ये पहला बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर मुझे इसका वैल्यू पता है, डॉट ई बाय डॉट पी का इसका वैल्यू पता है, तो हम इसको भी याद रख सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीडीएस इक्वेशन में अक्सर जो हम देखते हैं उसके रिलेशन में हम लोग रिप्लेस करते हैं डॉट ई बाय डॉट पी को डॉ वी बाय डॉ एस से, या फिर बहुत सारा मैक्सवेल इक्वेशन जो मैक्सवेल रिलेशन या टीडीएस रिलेशन है उसमें हम क्या करते हैं, इस चारों रिलेशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चारों रिलेशन का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। थैंक यू गाइस।